पाकिस्तान में किसी शादीशुदा जोड़े की अगर ना बन रही हो और ख़ासकर ख़ातून को तलाक लेने के लिए अदालत से रुजू करना पड़ जाए, तो वकीलों ने, या मर्द को बच्चे लेने के लिए अदालत से रुजू करना पड़ जाए, तो वकीलों ने एक तैयार लिस्ट की हुई होती है पहले से ही इल्ज़ामात की। वो पहले से तैयार है, बंदे का नाम डालने की देर। यानी कि औरत है तो वो मर्द पे इल्ज़ाम लगाएगी, जी मारता पीटता था, नशा करता था, नान नफ़का नहीं दे रहा था, ये रटे रटा इल्ज़ाम है, बाहर मुंह मारता था, फलाना ढिकाना। मर्द के भी रटे रटा इल्ज़ाम है कि जी वो घर से सोना चोरी कर गई और इसका किरदार पे कीचड़ उछाल दो, ठीक है। तो वो दो चार मतलब रटे रटाई चीज़ें हैं कि यार अब अच्छा। और उसके बाद यही होता है कि वो वकील झूठे आप वो कराते हैं। करेक्टर तो हमारा कोई है नहीं, जिनका थोड़ा करेक्टर उन्हें नज़र आता है उनको वो कहते हैं कि यार बाहर निकलो। वो एक बकरा होता है छोटा सा, जिसको प्यार करो तो वो बकरा मर जाता है, वो उसकी वो हालत होती है, वो कुर्बान कर दो तो आपके गुनाह धुल जाएंगे। तो वो बहरहाल वो काम इस तरह हो जाता है। इसी तरह वेस्ट में एक चीज़ है, एक रटा रटाया इल्ज़ाम है जो कि लगाया जाता है, और आजकल वो हमारे माशरे में भी थोड़ा बहस का टॉपिक बना हुआ है। और उस पर मैं जो राय देने जा रहा हूँ, तो वो जब मैं थोड़ा बड़ा हूँगा मुझे शायद ये राय अपनी वापस लेनी पड़ जाएगी, जब मुझे अकल आ जाएगी। और ये अकल इन्वर्टेड कॉमास में है, क्यों आएगी वो अकल, वो मैं अभी लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, वो ये है कि वेस्ट की औरत जो होती है वो अपने शौहर पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि उसने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की है, यानी कि विदाउट कॉन्सेंट मेरे उसने ताल्लुक़ कायम किया है। तो इसको अदालत सीरियस लेती है और उसको जिनसी ज़्यादती कंसीडर करती है। हमारे माशरे में ये नहीं कंसीडर होती है चीज़ कि यार अगर आपका कोई शौहर है तो वो आपसे जिनसी ज़्यादती नहीं कर सकता, चाहे उसने थोड़ी ज़बरदस्ती ही क्यों ना की हो। अब वो उसमें वो लिमिट ना क्रॉस की हो कि भाई किसी पे तशद्दुद, या वो तो नॉर्मल सी बात है कि किसी पे तशद्दुद, किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती, ये तो एक आम हालात में भी जायज़ नहीं है, किसी को खाना खिलाने के लिए भी जायज़ नहीं है, तो बाकी चीज़ों के लिए कैसे जायज़ हो। अब वो क्यों जायज़ नहीं है, और उसको जहाँ तक मेरी नॉलेज है, या मैं जिनको फॉलो कर लेता हूँ, एटलीस्ट चलें यूँ कर लेता हूँ, तो इस्लाम उसको नहीं मानता। अब क्यों नहीं मानता, यही आज का समझे टॉपिक है जिस पे क्लैरिटी देनी है कि यार क्या चीज़ है। तो एक चीज़ होती है कंसेंट और एक चीज़ होती है राइट। तो कंसेंट से बड़ी चीज़ होती है आपका राइट। तो मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री वर्कर है, जब वो फैक्ट्री में जाता है तो पीछे से क्या कर रहा है, फैक्ट्री को बाहर से ताला लगा दिया कि भाईजान ये एक टाइम है, इससे पहले जो इन हो गया, या स्कूल है भाई, इससे पहले जो इन हो गया, और अब आप छुट्टी से पहले बाहर नहीं जा सकते। तो अब फैक्ट्री वर्कर बोले भाई मेरा तो कंसेंट ही नहीं था, मंगल वाले दिन दोपहर को 3 बजे मेरा कंसेंट नहीं था कि इन्होंने मुझे कैद करके रखा तो हब से भेजागा वो केस कर दे, तो या क्या ये केस होगा? नहीं होगा। क्यों? यही शादी के उसमें कि आपने निकाह करके एक राइट किसी को दे दिया अपने ऊपर कि यार अब मैं इस शख्स को ये राइट देती हूँ कि ये मेरे साथ ये ताल्लुक कायम कर ले। तो ये राइट उसका हो गया हमेशा के लिए। कब तक? जब तक कि वो निकाह कायम है। आपको वो राइट उससे सलब करना है तो आप तलाक का मुतालबा करें। यानी कि आपने कंपनी छोड़नी है जो फैक्ट्री आपको कैद करके रख रही है, आपने कहा नहीं भाई मैं अब राज़ी नहीं हूँ। वो मैंने ठीक है एक साइन किया था अपॉइंटमेंट लेटर, जिसकी वजह से आपको ये राइट मिल गया है कि आप दरवाज़ा बंद कर देते हो जब मैं फैक्ट्री में एंटर हो, तो मैं अब इसे नहीं मानता हूँ, आप रिज़ाइन कर दोगे। अच्छा, लेकिन हाँ गर्लफ्रेंड होगी, उसका ये है कि आपको उसके कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि गर्लफ्रेंड का मतलब ये आपके पास राइट नहीं है। एवरी टाइम आपको उसका जाहिर है, फिर आपको कंसेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे बात सही होती है। निकाह के उसमें नहीं होती। अब एक चीज़ और आती है कि अच्छा जी ये तो मर्द को राइट मिल गया, तो औरत को क्या मिल गया? औरत को भी बहुत कुछ मिल गया, और उसमें से बस एक छोटी मिसाल देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी की जेब से पैसे निकालना ये क्या है? बगैर पूछे, बगैर इजाज़त के चोरी है। इस्लाम में तो इसके हाथ काट दो, हाथ काटना पड़ सकता है। आम माशरों में ले लो कि भाई, यानी कि वेस्ट में भी बीवी बगैर पूछे मर्द की जेब से पैसे सुटक ले तो, और मर्द चला जाए और ये प्रूफ कर दे कि भाईजान ये मेरी इजाज़त के बगैर ये पैसे लिए हैं, तो ये केस ठुक सकता है। या बहुत सारे माशरों में या बहुत सारे कवानीन के तहत ये चोरी है। इस्लाम में ये चोरी नहीं है। क्यों? निकाह करके मर्द ने ये राइट दे दिया औरत को कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अब वो ज़रूरत की बहुत लंबी डेफिनेशन जो भी होगी,
लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर मर्द नहीं देता आपको ख़र्चा, आप उसकी जेब से छप्पर कर लो, आप पे कोई गुनाह नहीं है, आप पे कोई केस नहीं बन सकता उस पर, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ राइट्स हैं। तो अब एक चीज़ है कि भाई ये राइट्स बहुत सारे तो ऐसे हैं, ये तो एक लिख के राइट दे दिया ना औरत ने मर्द को निकाह की सूरत में, फैक्ट्री वर्कर ने उसकी सूरत में, बहुत सारे। अब ये राइट आते कहाँ से हैं और ये कंसेंट कहाँ आता है? तो राइट कभी कभी आ जाते हैं कि मज़हब से आते हैं, राइट्स आते हैं कवानीन से। इसी तरह कुछ कंसेंट आ जाते हैं, होते तो अब मुल्कों की उसमें तो कवानीन है, लेकिन कुछ जो है प्रैक्टिसेस से भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टेडियम जा रहे हो मैच देखने या जा रही हो, उसूल ये है कि आपकी वीडियो कोई बनाएगा, उसको आपका कंसेंट चाहिए उसे पब्लिश करने के लिए, उसे टीवी पे दिखाने के लिए। लेकिन हमारे कैमरामैन शरारती जो क्रिकेट के खासकर होते हैं, उन्होंने तो कैमरा 2-3 जगह रख ही लेते हैं, बच्चियाँ ताड़ के भाई इन्हीं पे ही रखे रहो कैमरा पर। मैच उधर हो रहा है, 3 बॉलें निकल गई, वो अपना कुछ और ही चला रहे हैं। तो ये उनके पास कंसेंट, आप एक ऐसी जगह एंटर हो रहे हो तो आपका एक तरह से कंसेंट दे ही दिया आपने। आप बैंक एंटर हो रहे हो, उधर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे कैमरा सर्वेलेंस है, अब आपने एक तरह से उन्हें कंसेंट दे दिया। नहीं देना तो बाहर खड़े रहो, मतलब ये एक ज़बरदस्ती का ही समझे कंसेंट है। ये उसी किस्म का कंसेंट है, वो जो सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। उसमें मतलब गुर्दे भी हमारे आपके होंगे और फेफड़े भी आप छील लोगे जब चाहोगे, और जो चाहोगे करोगे। हम बोलते हैं येस आई एग्री, नहीं करोगे तो वो चलेगा ही नहीं, मोबाइल ही नहीं चलेगा। चलो अच्छा, इसी तरह कुछ कंसेंट जो हैं वो ऑटो पे इस तरह भी आ जाते हैं जो कि किसी हद तक लोग कबूल कर लेते हैं उनके, जो कि गलत होते हैं। और वो इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी से कर्ज लिया है और अब वो उसे वापस नहीं कर रहा, तो ये तो मुझे माहौल पाकिस्तानी लग रहा है कुछ। खैर, एक कर्ज किसी ने लिया और वो वापस नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा बंदा देख रहा है कि यार मेरा कर्ज तो वापस नहीं कर रहा, लेकिन अल्ले मार तल्ले इसकी फुल चल रही है भाई। तो अब वो क्या करेगा? कुछ अरसे बर्दाश्त करने के बाद उसके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी हो, भाई तुम छुट्टियां कर रहे हो, तुम फलानी जगह ट्रैवल कर रहे हो मुफ्त में, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यार मेरे 20,000 देते हुए तुम्हें मौत पड़ रही है यार, ये क्या? अब वो उसके ज़ाती मामलात में घुस रहा। तो उसूली तौर पे तो देखा जाए भाई वो कुछ भी करे, उसमें तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम अपने पैसे से मतलब लगो, लेकिन वो उसके मामलात में घुसना शुरू हो जाएगा, घरों में घुसना शुरू हो जाएगा कि भाई तेरा खर्चा क्या है, ये क्यों लग रहा है, वो क्यों लग, पहले मेरे पैसे। तो ये राइट उसको खामखा एक तरह से मिल जाएगा, मतलब कंसेंट मिल जाएगा, राइट तो नहीं है। तो आज का खैर वीडियो का यही मकसद था कि हमें डिफरेंस समझना है, ख़ासकर ये जो एक मैरिटल पी ग्रेप से मिलता जुलता रब्स जो है, मतलब वो एक टर्म चल रही है जो अब हमारे माशरे में भी कुछ अरसे में पहुंच ही जाएगी काफ़ी उसमें। तो उसके लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ अगर नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? इसलिए कि आपने रिटर्न में किसी को राइट दे दिया, अब कंसेंट की ज़रूरत नहीं है ऐसी सूरत में। हाँ, वो राइट वापस ले लो हमेशा के लिए, यानी कि आप उसको बोल दो कि भाई अब मैं छुट्टी चाहती हूँ, अब मैं हमेशा के लिए छुट्टी चाहती हूँ, तो वो आप छुट्टी ले लो, आपको छुट्टी मिल जाएगी और आपके भी कुछ राइट्स फिर सलब हो जाएंगे, जो आप उसकी जेब से पैसे चुक रही थी वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।